जब से माँ जी अस्पताल गई है ना, मेरे हलक से तो लुकमा तक नहीं उतर रहा। अच्छा किया तू आ गया। इकबाल पर बड़ा प्रेशर है। मैं तो कह रही हूँ अब जाएगा ना, इकबाल को अपने साथ ही ले जाना। यहाँ पे कोई नहीं, उनका बिजनेस चल रहा। कहाँ जाना है मुझे, मैं तो खुद सब लपेट लपाट के वापस आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि वापस जाने की नहीं हो रही अब बस यहीं रहूंगा पाकिस्तान में। हैं? हाँ। वो तेरी फैमिली? अरे चल, अच्छा किया तू आ गया। सब कुछ तो पड़ा है अपने मुल्क में। हाँ, वो तेरे बैग वैग कहाँ है? मुझे दे, मैं झट से साफ करके रख दूं। अरे नहीं नहीं, बस एक ही बैग था, वो मैंने साफ करके रख दिया। एक ही बैग? बाकी सामान का है? हाँ हाँ, अफरा तफरी में तो आया हूँ, मार्केट जाने का वक्त ही नहीं मिला। वो दरअसल हाशू कह रहा था कि चाचू मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। मैंने कहा चले, इतनी मुश्किल में वो आ रहे, उसने कहाँ से लेकर आने। तू ऐसा करना, चाचू आएंगे ना, उनसे पैसे ले लेना, जो दिल चाहे जाके बाजार से खरीद लेना, सब कुछ तो यहाँ पड़ा है। अम्मी का कमरा खुला? हाँ, पर तू नाश्ता तो कर ले। नहीं, मैं हॉस्पिटल में अम्मी के साथ ही करूंगा जाके। अरे तकल्लुफ ना किया कर। तुझे याद है जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी ना, तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे खाने अपने हाथों से पकाती थी। बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने तुझे। याद। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे वाह, तो इतना बड़ा हो गया। डॉलर दे। क्या? अम्मी ने कहा है चाचू तोहफे नहीं लाए, इसलिए चाचू से डॉलर लेकर आ। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बस से बचाए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बाप बेटी, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। पता है तुम्हें, सिकंदर को बचपन से ही शौक था सफाई का, घंटों लगा रहता था अकेले बिल्कुल। खुशी हुई सुन के कि सिकंदर में कोई अच्छी क्वालिटी तो है, चाहे वो बचपन में ही सही। सिकंदर अब काफी बदलता जा रहा है। अच्छा है, ईमान के पास कोई अच्छी मेमोरीज तो रहेंगी, बचपन में नहीं तो लड़कपन में ही सही। क्या हुआ, मेरा तंज आपको अच्छा नहीं लगा? सॉरी। और कोई जवाब सोचता ही नहीं है मुझे। कहाँ जा रही हैं? सुने ना, इसी तरह बात करती थी ना आप मुझसे। अब एहसास हुआ आपको कि मैं किस तरह फील करती थी? ठीक है बेटा, जो जी चाहे मुझे कह लो। मैं तो अब इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुमसे कोई बहस कर सकूं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, माफ कर देने वाला सजा देने वाले से हमेशा बेहतर होता है।
तुम बेशक मुझे माफ ना करना, मगर मेरे बेटे को जरूर माफ कर दो। सिकंदर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, प्लीज उसे इस मौके पे अकेला मत छोड़ना। छोड़ ही तो नहीं सकी मैं। और जहां तक माफ करने की बात है ना, माफी मेरे अब्बा से मांगिएगा, जिन्होंने इतनी चाह से अपनी इकलौती निशानी आपके सुपुर्द की थी। माफी मांगनी है तो इस बच्ची से मांगिए, जिसे हमेशा आपने मेरे सौतेले होने का एहसास दिलाया। लेकिन फिर भी अगर आपको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की। हैरान हो रही है ना कि सलमा कब से इस तरह सोचने लग गई। इतनी रूड, पत्थर दिल, बेटर, ये बना दिया आपने मुझे। आप ही की राह पे निकल पड़ी हूं मैं। बहुत मुबारक हो आपको। माम, जी बेटा। डैडी कह रहे हैं कि वो संडे को बाहर लेकर जाएंगे, आप चलेंगी ना? हाँ, चलूंगी। डैडी, मॉम said yeah. All right. बस एक खुदगर्ज होना रह गया है। देखते हैं कब बनती हूँ मैं। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन इस तरह एकदम से तो नाउम्मीद नहीं हुआ जा सकता। नहीं, बल्कि अभी तो इन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट शो की है। इनफैक्ट इनकी उंगलियों का मूव करना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये हम लोगों को सुन सकती है। बट इस कंडीशन में हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, और दवाएं भी किसी हद तक ही काम कर सकती हैं। असल में इनके लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके हैं। जी। एनीवे, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप दुआ करते रहे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए माँ जी, आपका दूसरा बेटा भी आ गया है। अब तो आप खुश हैं ना? सब ठीक हो जाएगा।